विराजमान सभी गणमान्यों का मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये संस्था जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से फाउंडेशन को लेके चल रही है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे सिर्फ नांगल और उदयपुर वाटी का नहीं, पूरे शेखावाटी में इसका शानदार डंका बजेगा। इसके साथ साथ मैं अजीत सिंह जी को एक बात बताना चाह रहा हूँ, अकेली शिक्षा, इसके साथ साथ आप शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ के, रोजगार से जोड़ के कुछ ऐसे प्रयास करें। आज खेल के माध्यम से, हम खेल के माध्यम से अपने बच्चों को नेशनल लेवल पर, एशियाड लेवल पर, कॉमनवेल्थ लेवल पर हम हमारे बच्चों को यदि अच्छी कोचिंग दे, मैं आपको बताना चाहूंगा कोचिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। आप एजुकेशन में तो कर ही रहे हो, पढ़ाई में तो सब कुछ कर ही रहे हो, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा हम बच्चों को अच्छी खेल की शिक्षा देके, अच्छे खेल में उतार के बच्चों को ज्यादा सफल कर सकते हैं। क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ ये स्कूल है, इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है, बारिश के दिनों में तो जब बच्चे अब पढ़ने आएंगे तो मन इतना, वैसे ही वातावरण इतना शुद्ध मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस स्कूल से, हमारे इस परिवार से, सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल से वो बच्चे तैयार होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हमारे गांव का नाम रोशन करें, हमारे इस एरिया का नाम रोशन करें। यही बात कहते हुए मैं पुनः अजीत सिंह जी शेखावत को, आदरणीय शक्ति सिंह जी शेखावत को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक प्रार्थना करता हूं कि इसका उद्देश्य शिक्षा देना रखना। भगवान ने आपको बहुत दिया है, गरीब बच्चे आएंगे, कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है परिवारों की। मेरी प्रार्थना है कुछ जिम्मेदारियां मेरे को, राजू दादा को भी दे देना, हम दोनों को भी दे देना, लेकिन आपके यहाँ पे इतनी सरलता रखना कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है और माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप बड़प्पन दिखाते हुए ऐसी व्यवस्था करना कि उन बच्चों को आपके स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन मिले। कुछ अगर, क्योंकि सारी फ्री एजुकेशन हो जाएगी तो ये संस्था कैसे चलेगी, बहुत बड़े खर्चे होते हैं संस्था चलाने में। तो हमारे को भी आप जिम्मेदारी दे सकते हैं कि ये बच्चे हैं, कुछ हिस्सा आप करो, कुछ हमारे स्कूल की तरफ से हम लोग फ्री करेंगे, ताकि वो बच्चा जिस दिन पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा 2 बच्चों को गोद लेकर, क्योंकि उसने वो समय देखा है जब उन्होंने गांव वालों ने मदद करके, स्कूल वालों ने मदद करके, राजनेताओं ने मदद करके, हमारे पार्षदों ने मदद करके, सरपंचों ने मदद करके और उस बच्चे को उस स्टेज पे पहुंचा दिया जहां पे और 5 लड़कों को, 2 लड़कों को मदद करके आगे बढ़ा सकते। ये प्रार्थना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सबने राम राम, धन्यवाद, राम राम। बहुत ही अद्भुत उद्बोधन।